तो गाइस क्लास 10th चैप्टर नंबर मैथ में चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, पॉलिनोमियल की बात। बेसिकली आज का ये फर्स्ट वीडियो मेरा जो है पॉलिनोमियल का है। ये इंट्रोडक्शन है कि कोई भी चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। जैसे कि कोई भी टर्म अगर पॉलिनोमियल में है उसके लिए हमें इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे एक हमारे पास होगा वेरिएबल होगा जो कि ए से लेकर के जेड तक कुछ भी आ सकता है ना, ए टू जेड तक वेरिएबल होगा। साथ में हमारे पास उस वेरिएबल का हमें एक पावर होना चाहिए, पावर, कोई भी पावर। अब पावर की बात करते हैं, जैसे पावर उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। पॉलिनोमियल में बेसिकली डिग्री की बात की जाती है। तो डिग्री होना चाहिए होल नंबर, क्या होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था 0 से लेकर के 1 2 3 ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ये हमारा हो गया डिग्री। अब जो भी वेरिएबल हमारे पास होगा उसका एक कोएफिशिएंट होगा, उसका एक कोएफिशिएंट होगा। और कोएफिशिएंट हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है हमारे पास। मीन्स अगर मैं एक वेरिएबल लूँ x टू द पावर 2, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 2 हमारा ये डिग्री है इस वेरिएबल की x की, और ये डिग्री जो है हमारा 2 ये एक होल नंबर है। तो हमने होल नंबर की बात की थी, होल नंबर मिल गया। x एक वेरिएबल है तो हमें वेरिएबल भी इसमें दिख रहा है। और इस जगह पे x के कोएफिशिएंट इस जगह पे हमें दिखाई देता है। जब अगर कोई भी कोएफिशिएंट आपको नज़र ना आए तो मीन्स यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारा 1 है, यानी कि ये 1 हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू एक्स, यानी कि x का कोएफिशिएंट हमारा क्या हो गया 1। तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट भी मिल गया जो कि कांस्टेंट नंबर है 1, पावर भी मिल गया डिग्री जो कि होल नंबर है, और साथ में हमें वेरिएबल मिल गया x। अब अगर मैं लिखूं 2, एक नंबर मैं लिखता हूं 2, तो ये नंबर कांस्टेंट नंबर को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 लिखने का मतलब है कि इस 1 को मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि हमको पता है कि x टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स 2x का पावर 0। अब ये जो 2 हमारा एक कोएफिशिएंट मिला हमें, x हमें मिल गया वेरिएबल, और साथ में हमारा ये डिग्री हमें मिल गया जो कि एक होल नंबर है। अब अगर मैं 2x लिखूं तो ये हमारा एक 1 टर्म कहलाता है। सेम अगर 2x स्क्वायर प्लस 2x या x लिखूं तो ये हमारे पास एक टर्म 2 टर्म, यानी कि टोटल कितने टर्म हो गए 2 टर्म्स हो गए। साथ ही 2x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसमें टोटल 3 टर्म है। तो जब ये 3 टर्म हो गए तो इसको लिख सकते हैं हम 3 टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्लासीफाई किया जाता है पॉलिनोमियल को। जैसे अगर 1 टर्म है तो इसको बोला जाता है मोनोमियल। अगर 2 टर्म आपको दिखे तो ये हो जाता है बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म दिखे तो ये होता है ट्राइनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक 2x, फिर लिखूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस 2x,
फिर मैं लिखूँ यहाँ पे 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। तो यहाँ पे डिग्री अगर बात करें हम, तो यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या 1 हो सकता है। तो हमारे पास 1 जो है, यहाँ पे डिग्री जो हमारे पास है ये 1 आ गया। तो जब डिग्री 1 आता है तो इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेम इसी प्रकार इस पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे डिग्री हमारे पास हाईएस्ट डिग्री देखा जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको डिग्री पता करना है हमें, तो उसका हाईएस्ट डिग्री देखा जाता है, हाईएस्ट पावर कितना है। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या था, 1 ही था, तो यहाँ पे डिग्री 1 आ गया। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यानी कि डिग्री हमारे पास क्या मिल गया, 2। और जब 2 हमारे पास पावर, अगर हमारे पास डिग्री 2 आए तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम इसी तरह से इस पॉलिनोमियल में तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो यहाँ पे डिग्री हमें मिल गया 3। जब डिग्री 3 मिलता है तो इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके आधार पर हम ये देखें कि पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के लिए जब हमको टर्म के बेसिस पे देखा जाता है, तो अगर सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म आए तो बाइनोमियल, और 3 टर्म आए तो ट्राइनोमियल। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जब डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को, तो जब पावर डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो तो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, और अगर डिग्री 3 हो तो हमारा क्यूबिक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉलिनोमियल को समझा कि कोई पॉलिनोमियल कब कैसे होता है। तो आशा है करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाएंगे NCERT का।